महाराजा अग्रसेन की राजधानी अग्रोहा धाम में हर वर्ष एक मेले का आयोजन होता है जिसमें लाखों आदमी पार्टिसिपेट करते हैं, आते हैं, मेले के आनंद उठाते हैं। इस बार भी मेला 10 तारीख को अग्रोहा धाम में होगा और सभी यहाँ अग्रवाल बंधु हमारे आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ के प्रधान है वे आए हुए हैं और हमारे अग्रोहा विकास ट्रस्ट के प्रधान श्री बजरंग दास जी घर गए हैं। मैं उनका भिवानी आने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मेरे व्यापारी भाई एवं अग्रोहा धाम के ट्रस्टियों का सबका मैं यहाँ पहले अभिनंदन करता हूं। अग्रोहा 10 नवंबर को बहुत भव्य मेला लगेगा और भिवानी से सैकड़ों गाड़ियाँ, हमारे साथी और बसें यहाँ से हम लेके जाएंगे। और इस अग्रोहा धाम का सबसे बड़ा महत्व यही है कि भाईचारा और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। इसके अंदर विशिष्ट रूप से हमारे मुख्य अतिथि के रूप में श्री सुभाष चंद्र जी जीडी को इनका ग्रुप के आएंगे। 2 नंबर पे हमारे एक कुमार स्वामी जो कि बहुत ही बड़े संत और ज्ञानी हैं, वे आ रहे हैं। बजरंग दास जी वहाँ की अध्यक्षता करेंगे और पंजाब से मंत्री के नाम है वीरेंद्र गोयल जी विशेष रूप से पधार रहे हैं। और आपको जान के एक खुशी होगी कि बॉम्बे से भी बहुत सारे व्यक्ति रेल से आ रहे हैं। मैं बॉम्बे नहीं कहूँगा, सारे हिंदुस्तान के कोने कोने से आ रहे हैं। जी हाँ, और भजन सम्राट कन्हैया मित्तल भी आ रहा है। तो ये कार्यक्रम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक विशेष मुख्य कार्य रहेगा, लेकिन मेला 9 बजे शुरू हो जाएगा। सैकड़ों की सैकड़ों वहाँ दुकानें, स्टॉल लगती है, भोजन लगता है और अग्रोहा ट्रस्ट की तरफ से लोगों को भोजन भी फ्री कराया जाता है ताकि आने वाला आदमी अगर दिन भर मेला देखता है, भगवान श्री अग्रसेन के दर्शन करता है, माता लक्ष्मी का मंदिर है, माता लक्ष्मी के दर्शन करता है, शीतला माता का मंदिर है, सामने बहुत बड़ा पार्क है। तो आदमी को घूमने का सुबह से लेकर शाम तक अगर अग्रोहा घूमता है तो उसको भी ये पता चलता है कि उनकी एक जिज्ञासा होती है भी महाराजा अग्रवाल समाज की। और ये केवल अग्रवाल समाज का नहीं है, ये धाम जो कोई भी हो, चाहे हरिद्वार का धाम हो, चाहे वृंदावन धाम हो, चाहे अग्रोहा धाम है, 36 बरादरी का धाम है ये। हम सब भाइयों को आमंत्रित करते हैं कि सब भाई अग्रोहा आए और मेले की भव्य शोभा बढ़ाए। 10 तारीख को नवंबर को सुबह यहाँ से भी काफिला जाएगा और सारा हरियाणा से काफिला आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा अग्रसेन भाई आ रहे हैं। दूसरी बात, कुछ व्यापारी की बात हमारे प्रधान जी ने बताई है, बहुत सारी बातें। मैं केवल एक बात कहना चाहूँगा, भिवानी होने के नाते भिवानी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब था जहाँ मोता इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड, टीआईटी मिल, बीटीएम मिल और कितने स्टील प्लांट थे यहाँ, सेंचुरी 2 घी फैक्ट्री, वे सभी बंद हो चुकी हैं आज। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया देखे, 19 रुपये इंडस्ट्रियल एरिया का भिवानी के अंदर रेट होता था, आज 20,000 रुपये में इंडस्ट्री प्लॉट नहीं मिलते हैं। मैंने पहले भी सरकार से डिमांड की है कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ डेवलप होना चाहिए। जब इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होगा तो तभी इंडस्ट्रीज लगेंगी और इंडस्ट्रीज की सुविधा होना चाहिए। देखिए, सारा संसार जानता है कि इंडस्ट्री जो है वो ही बेरोजगार को रोजगार दे सकती है। सरकार की एक लिमिटेशन है, उतने रोजगार नहीं दे सकती। आज एक हरियाणा में मारुति लगी, लाखों लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ उद्योग लगने चाहिए। उद्योग लगने से यहाँ के लोगों को राहत मिलेगी और हरियाणा के लोगों को भी राहत मिलेगी। बस मैं केवल इतना ही कहूँगा कि यहाँ उद्योग लगे, सरकार सुविधाएं दे, हम सरकार के साथ हैं। एक तो हमारा व्यापार मंडल का राज्य स्तरीय दौरे हरियाणा में चल रहे हैं। 2 रीजन है, एक तो त्योहार का सीजन था, दूसरा मंडियों में अनाज की परचेज, और तीसरा अग्रवाल धाम में 10 नवंबर का हमारा एक विशाल वार्षिक मेला
लगेगा। एक कार्यक्रम 10 नवंबर का वो भी है। सबसे मोटी बात यह है, 10 नवंबर को जो मेला लगेगा, देश के कोने कोने से लाखों लोग उस मेले में आएंगे। 41वां वार्षिक मेला है, आए साल उसमें आएंगे और भिवानी का बड़ा भारी सहयोग उस मेला में रहता है। काफी लोग भिवानी के आते हैं। और साथ ही आज सबसे बड़ी दिक्कत आपने देखा, जो आपके सामने टेलीफोन पर बात हो रही थी, कि सरकार को चाहिए व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने की सरकार को बड़ी भारी जरूरत है। बढ़ावा कैसे मिलेगा? जब तक आप उसमें छूट नहीं दोगे, रियायतें नहीं दोगे, कैसे व्यापार बढ़ेगा, कैसे उद्योग बढ़ेगा? ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। जैसे आपने देखा, आम उपयोग में आने वाली वस्तुओं पर पहले 5% वेट कर होता था, आइटम गिना सकते हो, अलग अलग आइटम। आज उन्हीं वस्तुओं पर 18 व 28% जीएसटी लगा दिया। तो महंगाई की मार तो जनता पर पड़नी है। महंगाई बढ़ेगी, व्यापार पिछड़ेगा। जब से देश आजाद हुआ तब से अब तक का आंकड़ा निकाल लो आप। कभी चीनी पर टैक्स लगाओ, कपड़े पर लगाओ, दूध दही लस्सी सुना ही कौन था? लस्सी तो फ्री में बांटा कर दे, टैक्स की बात तो छोड़ ही दो। उन पर भी जब टैक्स लग जाता है, जीएसटी लग जाता है, तो गरीब आदमी कैसे 2 वक्त की रोटी खाकर अपना गुजारा करेगा? आज ऐसी स्थिति हकीकत के अंदर गरीब व्यक्ति दाल सब्जी के साथ 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता। आप आंकड़ा निकाल के देख लो, ऐसी स्थिति आज है। और जब मतलब हम कहते हैं भी बेरोजगारी खत्म करें, बेरोजगारी खत्म कब होगी? जब हम लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार कौन देगा? रोजगार देगा प्राइवेट सेक्टर। आप यहां 500 उद्योग लगा दो, तो 500 उद्योग लगेंगे, लाखों लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो कौन बदमाशी करेगा? जब पेट पर रोटी मिल जाएगी, जब उन्हें नौकरी मिल जाएगी और वो घर से जाकर नौकरी करेगा कि वो गोली चलाएगा। तो ये जरूरी है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए, उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। और जहां तक कि कोई भी ऐसा सरकार की तरफ से आदेश होना चाहिए, कोई भी 1.5 रुपए का अफसर किसी भी फैक्ट्री में दुकान के अंदर चेकिंग करने ना जाए। अगर आपको कोई गड़बड़ लगती है, आप नोटिस काटिए, अपने ऑफिस में बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई गलत होगा, आजकल सब सिस्टम ऑनलाइन है। ये थोड़ी है कि मैं जेब में डाल के सामान ले आया, नंबर दोगा तो कोई सामान ना लाया। सामान कोई भी काम होता है, आज हर वन टाइम टैक्स लग गया, जीएसटी फैक्ट्री पे लग गया, तो 2 नंबर कहां से हो गया? कहां से 2 नंबर हो गया? मगर ये नाजायज तंग करने के लिए ये स्थिति है। आप मंडी में चले जाओ, मंडी में क्या होगा? धान आएगी, आड़ती तो आड़त लेनी है, उन्हें क्या करना है? किसान की धान आई, सरकारी बोली करवा दी, और वो बोली करवा के माल सफाई करवाना, फिर बोरी में डलवाना, फिर सिलाई करवाना, फिर उसका उठान करवाना, उठान के एफसीआई गोदाम में लगाना, और उसके बाद कहीं 6 महीने में मानव दलाली मिलेगी। ये तो हमारी स्थिति है, जो हम इस योग्य रहेंगे। तो सरकार को ये जरूरी है कि रोजगार देने के लिए व्यापार को बढ़ाए, उद्योग को बढ़ाए। जो अनाज, कृषि उपज, जितने भी अनाज है, जितने भी मिले हैं, राइस मिल बनाना है, जिस तरह मान लो नरमा की कपास मिल है या सरसों की ऑयल मिल हैं, इनको छूट दे, रियायत दे, ताकि लोग ज्यादा ज्यादा यहाँ उद्योग को स्थापित करें और उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिले और हरियाणा हमारा तरक्की करे। ये जरूरी है। आप छूट दोगे नहीं, सुविधा दोगे नहीं, तो कैसे व्यापार उद्योग को बढ़ावा मिलेगा? और सबसे मोटी बात जो आप कर रहे थे, ये बेरोजगारी का मुख्य कारण है। हरियाणा में बेरोजगारी बढ़ने के कारण अपराध बढ़ रहा है, बेरोजगारी के कारण नशा बढ़ रहा है, नशे के कारण आज अपराध
अव्वल स्थान के ऊपर है। तो एक मैं और नहीं रहता हूं, कोई ऐसा चौकी थाना है जिसके ऊपर अपराधी का बायोडाटा ना हो। हर एक चौकी थाने के अंदर अपराधियों के बायोडाटे होते हैं। तो सरकार को चाहिए ये अपराधी अपराध करे उससे पहले ही उनको दबोच ले। अपराधी अंदर ठोकोगे, पक्का इलाज करोगे, चीरा लगाओगे, ना तो अपराधी रहेगा ना अपराध रहेगा। सरकार के हर अच्छे काम के लिए व्यापार मंडल तन मन धन से सरकार के साथ खड़ा है। अच्छे निर्णय ले, अपराध खत्म करने के अंदर सरकार के साथ, व्यापार व उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार के साथ, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए भी हम सरकार के साथ खड़े हैं। और दावे के साथ कहता हूं, कोई भी सरकार अपने दम के ऊपर ना बेरोजगारी खत्म कर सकती, ना बेरोजगारी कम कर सकती। बेरोजगारी खत्म करनी है, कम करनी है तो आपको प्राइवेट सेक्टर को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को ज्यादा सुविधा देनी पड़ेगी। ये जरूरी है। इसकी तरफ सरकार को देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।